नमस्कार, मैं हूं अनीता यादव और आप देख रहे हैं नव समाचार। नव समाचार में आपका स्वागत है। हद में रहे पाकिस्तान में भले ही सरकार बदल गई हो, लेकिन भारत के खिलाफ उसकी हरकतें बंद होने का नाम नहीं ले रही। पिछले दिनों पाकिस्तान की संसद में जम्मू कश्मीर में परिसीमन पर भारत के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। इसके बाद अब भारतीय विदेश मंत्रालय का बयान सामने आया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है, हम जम्मू कश्मीर में परिसीमन अभ्यास पर पाकिस्तान की नेशनल असेंबली द्वारा पारित हास्यास्पद प्रस्ताव को स्पष्ट रूप से अस्वीकार करते हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा, पाकिस्तान को भारत के आंतरिक मामलों में निर्णय लेने या हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है, फिर चाहे वह अवैध कब्जे वाला क्षेत्र हो या भारत का क्षेत्र। पाकिस्तान की संसद को कोई हक नहीं है कि वह जम्मू कश्मीर के परिसीमन पर कोई टिप्पणी करे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हमेशा से भारत का आंतरिक हिस्सा था और रहेगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में परिसीमन व्यापक परामर्श और भागीदारी के सिद्धांतों पर आधारित एक लोकतांत्रिक कार्यवाही है। पाकिस्तान की संसद में यह प्रस्ताव जम्मू कश्मीर में परिसीमन के विरोध में लाया गया था। प्रस्ताव में भारत के परिसीमन आयोग को रिपोर्ट को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया और आरोप लगाया कि इस अभ्यास के माध्यम से भारत अपनी 5 अगस्त 2019 की अवैध कार्रवाई और इसके बाद के उपायों को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। मार्च 2020 में गठित परिसीमन आयोग के पिछले सप्ताह अपनी अंतिम रिपोर्ट पेश की थी और जम्मू क्षेत्र को 6 अतिरिक्त विधानसभा सीटें और कश्मीर घाटी को 1 सीट प्रदान की। राजौरी और पूंछ को अनंतनाग संसदीय सीट के तहत किया गया। इस हिसाब से 90 सदस्यों वाले संसद के तहत जम्मू में अब 43 विधानसभा सीटें होंगी और कश्मीर में इनकी संख्या 47 रहेगी। पाकिस्तान संसद में पारित हुए प्रस्ताव में कहा गया है कि कश्मीर मुद्दे का विवाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य है और यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एजेंडा में काफी समय से लंबित है। इसमें मांग की गई है कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करना चाहिए और इसके तहत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी चाहिए। प्रस्ताव में सरकार से कहा गया है कि सरकार को कश्मीर मुद्दे को सभी द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मंचों पर मजबूती से पेश करना चाहिए। इनमें संयुक्त राष्ट्र और इस्लामिक सहयोग संगठन पर भी इसे उठाने के लिए कहा गया है। पाकिस्तान में शहबाज सरकार बनने के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि दोनों देशों के बीच संबंध सुधरेंगे। बीते दिनों वह बात सरकार द्वारा भारत से व्यापार शुरू करने को लेकर दिखाई गई दिलचस्पी ने रिश्ते में जमी बर्फ को पिघलाने का काम किया। इसी के साथ आगे की जानकारी के लिए नव समाचार के साथ जुड़े रहें। इसके लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। यदि आपका कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक पहुंचाएं। धन्यवाद। देखते रहिए नव समाचार।